नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। तो शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? तो डेफिनेशन ऑफ जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन विद इन कंट्री फॉर स्पेसिफिक और गिवन टाइम पीरियड। जैसे कि किसी भी देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं दिए गए समय के अंतर्गत बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, वो सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी भारत का नागरिक भारत से बाहर रह रहा है और कोई काम कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है, वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि विद इन कंट्री, यानी कि अगर हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंडिया के वो लोग नागरिक जो इंडिया में रह करके कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं या फिर बना रहे हैं इस, और ये भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर गिवन टाइम पीरियड, यानी कि अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 2021 की, तो इसमें हम जो जीडीपी थी 2020 की, कोई भी गुड्स या सर्विस 2021 में बनाई गई थी, तो हम उसे 2020 से बनाई गई थी, उसको हम 2021 की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। जीडीपी जिस ईयर की कैलकुलेट की जा रही है उसी ईयर की ही कैलकुलेट करते हैं। फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज, और इसमें एक्सपोर्ट जो हम करते हैं और इंपोर्ट जो करते हैं उसको जो घटा देते हैं, यही गुड्स एंड जो ये है आपकी सर्विसेज को मिला के ये बनता है, और ये निकल के आता है एट करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम आज के सिनेरियो में बात करेंगे तो इसे हम लोग बेस ईयर के साथ एडजस्ट करते हैं, जो कि इसमें भारत सरकार के हिसाब से 2011 है। जब जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस को हम बेस ईयर के साथ एडजस्ट करते हैं तो निकल के आता है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, और ये इंडिया की जीडीपी होती है। अब जैसे कि बात करते हैं, जीडीपी में आती है आपकी मार्केट वैल्यूज। जैसे कि हमने अभी तक ये देखा है, करंट मार्केट प्राइस को जब एडजस्ट करते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस, तो मार्केट में भी जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसमें हम टैक्सेस को जोड़ते हैं जो भारत सरकार लेती है, और सब्सिडी जो भारत सरकार देती है उसको हटा देते हैं, तब आपकी निकलती है जीडीपी एट मार्केट। ठीक है, मतलब जो आपकी जीडीपी निकली इसमें आपने टैक्सेस को जोड़ा जो सरकार ले रही है। जैसे कि आपने कोई सामान बनाया और उसमें जीएसटी लग रहा है, रेट कोई भी हो सकते हैं, 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, तो उससे उसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। आपने 100 रुपये की कोई चीज़ बनाई और उसमें 12% का अगर ये लग रहा था जीएसटी, तो उसकी कीमत 112 हो गई ना। और हमने अभी पढ़ा ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपने उसमें टैक्सेस जोड़ दिया। लेकिन सरकार आपको कभी कभी कुछ ये भी देती है, सब्सिडीज भी देती है, तो आपको वो सब्सिडी हटा देनी है। 100 रुपये की चीज़ बनाई, जीएसटी लगा 12%, और 5 रुपये की भारत सरकार ने उसमें ये दे दी, सब्सिडी दे दी, तो आपकी टोटल वैल्यू क्या हुई? 100 रुपये प्लस 12 रुपये टैक्स माइनस 5 रुपये, यानी कि 12 माइनस 5 बचा 7, और आपने सामान बनाया था 100 का, तो 107 रुपये एक तरह से जीडीपी हो गई मार्केट की। जीडीपी में सर्विस जो ये होता है एरिया, उसका योगदान है 60 to 65%, एग्रीकल्चर का योगदान है 14 से 18%, और इंडस्ट्रियल एरिया का योगदान है 30 से लेकर 36%। ये वेरी करते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में बाकी दोनों एरिया के मुकाबले कम, और सर्विस का बाकी दोनों एरिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा रहता है। और वैसे भी अब तो हम लोग सर्विस की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, होटल सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, तो जीडीपी में सर्विसेज का पाँच तो बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो हमने निकाल ली जीडीपी एट फैक्टर। ठीक है, ध्यान देने की बात है। देखिए, जब कोई लेबर श्रम करता है तो उसको मिलती हैं वेजेस। ठीक है,
जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, जब कोई कैपिटल किसी बैंक में रखी जाती है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, और कोई लैंड होता है, किसी का घर होता है, दुकान होती है, उसमें उसको रेंट मिलता है। तो ये होते हैं फैक्टर, मतलब इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, प्रॉफिट होना, वेजेस मिलना। इसी तरह भारत में सारी गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो आप जोड़ते हैं। उसमें मैंने कहा जैसे टैक्सेस को जोड़ते हैं हमेशा, और सब्सिडी को माइनस करते हैं। आपकी जीडीपी एट ये निकल के आती है, मार्केट कॉस्ट जैसे यहाँ निकली थी। और इसमें जब हम विदेश से आने वाली है, अब्रॉड फ्रॉम इनकम, जैसे कि ओएनजीसी विदेश है, वो ओएनजीसी विदेश इंडिया के बाहर भी ये करती है, काम करती है, और वहाँ से इनकम जनरेट करके लाती है। इन्फोसिस है जैसे कंपनी, उसकी ब्रांचें यूएस में भी हैं, यूरोप में भी है, तो वो वहाँ से भी अपना रेवेन्यू लेकर के आते हैं। तो अब्रॉड से जो इनकम आ रही है, जब हम उसी अब्रॉड की इनकम को जब जीडीपी एट मार्केट उसमें जोड़ते हैं तो आपकी निकल के आती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसमें इसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब आपने जीडीपी में विदेशों से आई इनकम को जोड़ा तो आपकी आई जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें आपने घटाया डिप्रिसिएशन, जैसे कि कोई मशीन है, आप उसको आज खरीदते हैं तो कुछ सालों बाद उसमें कुछ ना कुछ हार्श होता है, माइनस में चली जाती है, उसकी मतलब जो कीमत होती है लगातार घटती जाती है। गाड़ी खरीदते हैं, 1 लाख की गाड़ी खरीदी, और अगर हमें 4 साल बाद बेचनी तो वो 1 लाख की तो नहीं बिकेगी, उससे तो उसी में जाएगी लेस, क्योंकि उसकी जो मशीनरी होती है उसमें कुछ ना किसी तरह का घिसाव हो चुका होता है। तो वही डिप्रिसिएशन, हम इसको घटाते हैं तो आपकी निकल के आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। लेकिन ये एनएनपी निकल के आई है एट मार्केट में, क्योंकि हम लोग जीडीपी भी ले रखी है मार्केट की, और हमें मार्केट से जाना होता है फैक्टर में। तो हम टैक्सेस घटाएंगे यहाँ पे और सब्सिडी जोड़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हम जब जीडीपी मार्केट निकाल रहे थे तो हम फैक्टर में टैक्स जोड़ रहे थे, सब्सिडी घटा रहे थे। अब लेकिन अब हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो इसलिए टैक्सेस घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे तो आपकी निकल के आएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही इंडिया की ये कही जाती है कि राष्ट्रीय आय है, यही है फैक्टर कॉस्ट पे। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो निकाली जाती है वो किस पे निकाली जाती है, ऑप्शन हो सकते हैं मार्केट पे, फैक्टर पे, और आरबीआई पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो हमेशा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला जाता है एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे हमने पढ़ा था, वेजेस निकलते हैं, प्रॉफिट निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है, और लैंड के लिए रेंट निकलता था, फैक्टर कॉस्ट होती है। और ये क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, और एनसीईआरटी हमारी तैयारी के सबसे अच्छे सोर्सेस माने गए हैं। और इसी नेशनल प्रोडक्ट में जब आप टोटल जनसंख्या का डिवाइड दे देते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, ये है आपकी राष्ट्रीय आय। और इसी में जब अपने भारत की जनसंख्या का डिवाइड दे दिया, भाग दे दिया, तो आ जाती है प्रति व्यक्ति आय, जो 84,000 से मान लीजिए 98,000 के बीच में वेरी करती है। मतलब वेरी करती रहती है क्योंकि आपकी जीडीपी का नंबर भी लगातार वेरी करता रहता है, हमेशा एक नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि भारत की जो भी सकल आय है उसके बारे में हमने पूरा इस लेक्चर में ये किया, कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।